पहला क्वेश्चन जो क्या बोलते हैं कि आता है इसमें हैमलेट में कई बार आया हुआ है, टीजीटी के एग्जाम्स में कई बार आया भी हुआ है। टीजीटी एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन ही, यूजीसी नेट में भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। हु इज देयर, दिस इज द फर्स्ट लाइन। हु इज देयर फर्स्ट लाइन है। आप लोगों के पास पीडीएफ होगा, पीडीएफ आप लोग देख भी सकते हो। फर्स्ट लाइन है हु इज देयर, वहाँ कौन है। ठीक है, बोलता कौन है? बर्नार्डो बोलता है। हैमलेट की प्रथम लाइन यही है, बर्नार्डो बोलता है वहाँ कौन है, हु इज़ देयर। अब आप कहोगे सर आपने तो क्या बोलते हैं कि बस मात्र ऑडियो में कर रखा है, देखे कहाँ से लाइन्स हम। तो भैया लाइन्स मैंने आपको ऑलरेडी भेज रखा है, उसका पीडीएफ निकलवा लीजिएगा आप लोग। ओके, चलिए अभी आपने तो बाद में आप रिकॉर्डिंग के थ्रू भी आप उसको देख सकते हो, यूट्यूब पर भी मैं इस चीज़ को अपलोड कर दूंगा। गुड हैमलेट, कास्ट दाई नाइटेड कलर ऑफ, क्वीन गर्टरूड बोलती है, एंड लेट दाइन आइज लुक लाइक ए फ्रेंड ऑफ डेनमार्क। कहती यार तुम यार काला काला सा कपड़ा पहन करके टाल रहे हो हैमलेट, ये क्या बेवकूफ़ी है तुम्हारी भाई। मतलब क्यों, क्या दिखा क्या रहे हो कि तुम दुखी हो। कास्ट दाई नाइटेड कलर ऑफ, ये जो अंधेरा टाइप का काला काला सा कलर तुमने कपड़ा पहन रखा है, इसको तुम उठा कर फेंक दो। एंड लेट दाइन आइज लुक लाइक ए फ्रेंड ऑफ डेनमार्क। हैमलेट कहाँ का राजकुमार था? हैमलेट कहाँ का राजकुमार था जी? कौन से कंट्री का? डेनमार्क। पढ़ने कहाँ गया था? पढ़ने कहाँ गया था वो? विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी सर, जर्मनी में। चलो माइक बंद कर लो। सर ये आपका जो पीडीएफ आया है इसमें लव लेवल लॉस से शुरू है, इसी में है आज? हाँ हैमलेट से, हाँ इसी में ही है सारा कुछ है। आज मैं हैमलेट से चालू किया हूँ जो कि इम्पोर्टेंट वर्क है, तो लव लेवल लास्ट से भी एक्सप्लेन हो जाएगा। तो कह रहे कि भाई लाइज लुक लाइक ए फ्रेंड ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क के दोस्त के जैसे देखो। डू नॉट फॉर एवर विथ दाई वैलिड लीड्स। वैलिड लीड्स का मतलब होता है आंखें भरी भरी, ऐसे मत दिखाओ ना जैसे तुम्हारी आंखें भरी हुई है एकदम, तुम बहुत दुखी टाइप को। सीक दाई नोबल फादर इन डस्ट, ये काहे धूल में मिल गए तुम्हारे पिताजी। पिताजी तुम्हारे बाप तो धूल में मिल गए हैं, और तुम क्या कर रहे हो कि तुम अपने बाप को क्या बोलते हैं कि मट्टी में ढूंढ रहे हो। Thou knowest it is common, all that lives must die, यही इंपॉर्टेंट लाइन है। तुम्हें पता है कि जो कोई भी जीवित है वो मरेगा। पासिंग थ्रू नेचर टू इटर्निटी, ये नेचर का सिद्धांत है कि जिस किसी ने भी जन्म लिया है हर किसी को मरना ही होगा। ठीक है, कोई क्या बोलते हैं अमर होकर के नहीं आया है, जिस किसी का भी जन्म हुआ है हर किसी को क्या बोलते हैं कि मरना ही पड़ेगा। ठीक है, ये नेचर का सिद्धांत है। दूसरी चीज़ क्या है, ये गर्टरूड कई लाइन है कि दाउ नोवेस्ट, तुम जानते हो, इट इज़ कॉमन, यह कॉमन है, ऑल दैट लिव्स मस्ट डाई, जो कोई जिंदा है उसको मरना होगा, पासिंग थ्रू नेचर टू इटर्निटी, मतलब कि ये क्या बोलते हैं कि नेचर के थ्रू पार हो करके इटर्निटी की तरफ, मतलब कि आत्मा एकदम अमरता की तरफ बढ़ती है। अब हैमलेट कहता है, हैमलेट की पहली सॉरी लव की है, जब वो पता चलता है उसको कि यार कि मेरी माँ मतलब इस तरह से हो गई है, तब वो हैमलेट कहता है ओह दैट दिस टू सॉलिड फ्लेश वुड मेल्ट। कहता है कि टू सॉलिड, बहुत कड़ा सा मांस भी अगर होगा तो पिघल जाएगा। टू सॉलिड फ्लेश मांस का टुकड़ा, वुड मेल्ट पिघल जाएगा, दाव एंड रिजॉल्व इटसेल्फ इनटू अ ड्यू, बदल जाएगा किसमें? एक ड्यू, अपने आप को बदल लेगा, चेंज कर लेगा किसमें? एक ड्यू में, एक ओस की बूंद में। और दैट द एवरलास्टिंग हैड नॉट फिक्स्ड हिज कैनन, अब इसमें है अगेंस्ट सेल्फ स्लॉटर। कह रहा है कि नियम तो यही है, कैनन तो यही है, नियम रूल्स रेगुलेशन तो यही है। सेल्फ स्लॉटर गलत है, आत्महत्या की बात करता है, सेल्फ स्लॉटर गलत है, नहीं तो मैं तो आत्महत्या ही कर लेता। ओ गॉड, हे भगवान, हाउ वेरी, कितना थकाऊ, स्टेल, बासी, फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल, बकवास टाइप का, सीम टू मी ऑल द यूजेस ऑफ द वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट लाइन है, हाउ वेरी स्टेल, फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल, सीम टू मी ऑल द यूजेस ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया मुझे कितनी बकवास, कितनी थकाऊ और कितनी बेकार टाइप की लग रही है।
अगला, बाय वॉट इट फीड ऑन एंड एट विद इन अ मंथ, लेट मी नॉट थिंक ऑन, ओ रियली, दाई नेम इज वुमन, फ्रैलिटी दाई नेम इज वुमन, बाय वॉट इट फेड ऑन एट विद इन अ मंथ। कह रहा है कि अभी महीने भर की तो बात है, पिताजी की तरह ही हुई थी, लोग खा पी करके गए थे, महीने भर की, विद इन अ मंथ, एक महीने भी तो नहीं हुए, पिताजी की तरह ही हुई थी, सब खा पी करके गए थे। लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। फ्रैलिटी डायनेमिक्स वुमन, कहता धोखा, आप धोखा भी कह सकते हो, कमजोरी भी कह सकते हो। फ्रैलिटी डायनेमिक्स वुमन मीन्स धोखा या कमजोरी, जो कुछ भी आप कहना चाहो, ये स्त्री का दूसरा नाम है। A little month, a little month, or else those shoes were old, एक महीने भी तो नहीं हुए हैं। A little month, एक महीने में थोड़ा सा दिन हुआ होगा। A little month, those shoes were old, वो जो जूते थे वो बहुत ज़्यादा एक महीने तो पुराने हुए हैं। With which she followed my poor father's body, जिसके माध्यम जिसको पहन करके उसने, मेरी माँ ने मेरे बाप की क्या बोलते डेड बॉडी को फॉलो किया था, मतलब मेरे बाप के फनरल में गई थी वो, लाइक नियोबी, और ऐसे करेजवा फार फार कर रो रही थी जैसे नियोबी, मतलब आंसू का एकदम सैलाब उतर रहा था, इससे इतना आंसू बहा रहे थे जैसे, मतलब कतई जैसे नियोबी एक मिथिकल कैरेक्टर है, वो रो रहा था तो एकदम नदी बह पड़ी, इतना करेजवा फार फार के रो रही थी हमारी माँ, लाइक नियोबी ऑल टीयर्स, आंसू बहा रही थी। Why she even see? ये वही है। Oh God, a beast that wants discourse of a reason. अब यहाँ पर देखो क्या बोलते हैं, सेक्सुअली वो डोमिनेट करने की बात कर रहा है। कह रहा है कि अगर एक जानवर भी डिस्कोर्स करता है, इंटरकोर्स करता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है, तो उसका भी एक रीजन होता है, उसका भी एक समय होता है, वही नहीं जुड़ जाता है कहीं पर भी नहीं, उसका भी एक रीजन, एक समय होता है। ऐवे नहीं कुछ करते हो गई, जानवर से भी ज़्यादा बदतर हो गई है मेरी माँ। वुड हैव मोर्न्ड लॉन्गर मैरिड विद माई अंकल, इसको तो और थोड़ा और देर तक विलाप करना चाहिए था। ये खट्ट से लगे हाथ हमारे चाचा से शादी कर बैठी। माई फादर्स ब्रदर, मेरे बाप के भाई, बट नो मोर लाइक माई फादर, बट मेरे बाप की तरह नहीं, मेरे बाप के भाई तो जरूर हैं लेकिन मेरे बाप की तरह नहीं है। देन आई टू हरकुलिस, जैसे कि मैं हरकुलिस की तरह नहीं हूँ। हरकुलिस ने क्या किया था? मार दिया था, अपनी लोगों को मार दिया था। हरकुलिस ने अपने लोगों को मार दिया था, तो कहता है कि मैं हरकुलिस नहीं हूँ। अब कह रहा है जब अपने पिताजी से मिल लेता है, और पिताजी से मिलने के बाद जब उसको पता चलता है, उसके मित्र लोग बताते हैं, होरेशियो, बर्नार्डो, सब लोग बताते हैं कि भाई यार दोस्त है, तुम्हारे बाप का जो आत्मा है वो यहाँ वहाँ टाल रहा है, और तुम्हारे बाप की जो आत्मा तुमको ढूंढ रही है, तुमसे मिलना चाहती है। तो कहता ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम बात कर लेते हैं, मिलते हैं। माई फादर स्प्लिट इन आर्म्स, ऑल इज नॉट वेल, मेरे पिता की जो आत्मा है वो हथियार बंद है, कुछ तो गड़बड़ है। ऑल इज नॉट वेल, कुछ तो गड़बड़ है। I doubt some foul play would the night welcome. मुझे तो पता है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। रात्रि में कुछ गड़बड़ झाला, क्या बोलते हैं, रात जल्दी आ रही है और कुछ गड़बड़ झाला होने वाला है। टिल देन सिट स्टिल, शांत रहो। कहता ना कुछ तो, यही रात अंतिम, यही रात बारी, कहता है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। हैमलेट, शांत रहो, शांत रहो, माई सोल, फॉल डीड्स विल राइज। जो रहस्य है उससे पर्दा उठेगा, शांत रहो। दो ऑल द अर्थ ओवरवेल्म देम द मैन साइज, पूरी धरती लग जाए चीजों को छुपाने में, सब कुछ लग जाए पूरी चीजों को छुपाने में, लेकिन वो कह रहा है कि डेफिनेटली पर्दा उठेगा, सत्य को छुपाया नहीं जा सकता बहुत देर तक। जिनको भी क्या बोलते हैं कि दिक्कत हो कि हमारे पास डेटा कम है या डेटा ख़त्म हो जाता है,
तो वहाँ पर वो जो 3 बिंदी है, 3 बिंदी पे आप जा कर के लाल वाले उसके पास 3 बिंदी है, उस पर आप क्लिक करोगे। लो बैंडविड्थ पे जा कर के आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर क्या बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ आवाज़ सुनाई देगी, चेहरा नहीं दिखाई देगा। तो उससे आपका डेटा कम ख़त्म होगा। ठीक है, उससे आपका डेटा कम ख़त्म होगा। चलिए, तो अब लॉर्ड पोलोनियस कहता है, जब उसका बेटा जा रहा है तो लाटियस जाने की बात करता है, तो लॉर्ड पोलोनियस कहता है कि ठीक है, मैं अपने बच्चे को थोड़ा सा समझाता हूँ कि कैसे करना क्या है इसको, है ना। एंड ऑल दिस फ्यू प्रिसीप्ट्स इन द मेमोरी सी द कैरेक्टर, कह रहा कुछ मेरी बातें तुम अपने ध्यान में रखो और तुम्हारे चरित्र में वो बातें दिखनी चाहिए। गिव दाई टंग थॉट्स नो टंग, गिव दाई थॉट्स नो टंग। अब जो कुछ भी तुम सोच रहे हो भक भक बोल मत डालो, गलत बात। हर बात जो तुम सोच रहे हो सारी बातें बोलो मत। शेक्सपियर देखो पोलोनियस के माध्यम से बड़ी अच्छी बात सिखा रहा है हमको कि आप जितनी बातें सोचते हो सारी बातें बोल मत डालो, गंदी बात है, हर बात आपको बोलना नहीं चाहिए। नॉर एनी अनप्रोपोर्शनड थॉट ऑफ एक्ट, और ऐसी कोई मतलब तुम्हें लगा कि नहीं यार ये करना चाहिए, आपने उसको सिस्टमेटिकली प्लान किया नहीं और आपने उसको करना चालू कर दिया, नहीं ऐसा नहीं करना। कोई भी चीज़ आपको करनी, आप प्रॉपरली प्लान करो, चीज़ों को सही से सिस्टमेटिकली डिजाइन करो, तब जाकर के करो। ऐवे कोई चीज़ मत करो। बी दाउ फैमिलियर बट नो मीन्स वल्गर। और सबसे बड़ी बात, ठीक है आप किसी से जान पहचान बनाते हो, मित्रता होती है, दोस्ती होती है, यारी होती है, आप उनसे हंसी मजाक करो, वल्गरिटी पे मत उतर आओ। किसी से आप मिले, आपने थोड़ा हंसी मजाक किया, हंसी मजाक तक सही है, वल्गरिटी पे मत आ जाओ, बदतमीजी पे मत आ जाओ। हंसी मजाक करो, प्रेम से बातें करो, चलो ठीक है अच्छी बात है, बदतमीजी पे मत आ जाओ। दोज फ्रेंड्स दाउ हास्ट एंड देयर एडॉप्शन राइट। एक चीज़ और बता रहे हैं कि बिना बुलाए किसी के घर पे मत जाना, बिना बुलाए किसी के घर पे, किसी के पास बिना बुलाए बिना उसके मत जाना। ग्रैपल देन टू दाई सोल विद होप्स टू स्टेल बट डू नॉट टल दाई palm with entertainment and each new has unflexed comrade. Beware of entrance to a quarrel. यहाँ पे बड़ी अच्छी बात कह रहा है कि beware of entrance to a quarrel. लड़ाई झगड़ा करने से बचो, लड़ाई झगड़े करने से बचो। बट बीइंग invited that opposed me beware of thee. और अगर कोई तुमसे ज़्यादा उलझने का प्रयास कर रहा है तो उसको समझा दो कि बेटा सावधान रहना, मेरे से सावधान रहना। अब यहाँ पे कितनी अच्छी बात कर रहा है, गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वाइफ। एपिग्राम है ये, सबकी बातें सुनो लेकिन बोलो बहुत कम लोगों से। ठीक है, सबकी बातें सुनो। आज मैंने सुबह एक्सरसाइज नहीं किया। बातें सबकी सुनो लेकिन बोलो बहुत कम लोगों से। टेक ईच मैन सेंसर बट रिजर्व द जजमेंट। सारे लोग जो आरोप प्रत्यारोप जो भी लगा रहे हैं उनके आरोप प्रत्यारोप को सुनो आप, लेकिन वाक्य से बोल मत पड़ो, नहीं, सारी बातें आप सुनो, चुप रहो, सबकी बातें सुनो, चुप रहो और तुरंत आप जवाब मत दो। क्या जवाब देना है, शांत रहो, छुपा करके रखो, बाद में बताना। कॉस्टली दाई हैबिट एज दाई पर्स कैन। अब अगर 4500 रुपये का टी शर्ट खरीदने की हिम्मत है तभी खरीदना। ब्रांड दिखाने के चक्कर में, स्वैग दिखाने के चक्कर में जाके 4500 रुपये का टी शर्ट खरीद लो, 5000 रुपये का जीन्स खरीद लो, 12000 रुपये का जूता खरीद लो, 5000 रुपये घड़ी, 25000 50,000 का घड़ी खरीद लो। नहीं, कह रहा है कि अगर उतना ही खर्च करना जितना कि तुम्हारा पर्स वहन कर सकता है, बट नॉट एक्सप्रेस्ड इन फैंसी रिच एंड नॉट गॉडी। एक चीज़ और कह रहा है, कह रहा कि बहुत तो फैंसी कपड़े मत पहनो, कि आप बहुत ही क्या बोलते हैं कि फैंसी कपड़े पहनो, तो बहुत फैंसी कपड़े मत पहनो, बहुत ही रंगदार, बहुत ही गॉडी, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत डार्क वाले कपड़े नहीं पहनो। कितनी बढ़िया बात कह रहा है
कि आपके कपड़े का जो कलर है वो लाइट होना चाहिए, एकदम डार्क नहीं कि हाँ एकदम ले लाल का पहन लिया, ले करिया का पहन लिया, नहीं कह रहे नहीं, जो गॉडी नहीं होना चाहिए, भब्बड़ नहीं होना चाहिए, बहुत ही सोबर होना चाहिए, शांत होना चाहिए आपके कपड़े का कलर। देखो शेक्सपियर कितना बढ़िया हमको सीख दे रहा है। फॉर द अप्रैल, अप्रैल का मतलब होता है आपके कपड़े, आपका जो कपड़ा है वो आपको उसको अप्रैल कह रहा है कि फॉर द अप्रैल ऑफ्ट प्रोक्लेम्स द मैन, व्यक्ति की जो पहचान होती है व्यक्ति के कपड़े से होती है। समझ में आ गया? व्यक्ति की जो पहचान होती है व्यक्ति के कपड़े से होती है। मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि मैं इंटरव्यू दे करके आया था रात में 1 बजे करीब नवोदय विद्यालय का। तो बढ़िया ट्रैक सूट पहना था, बढ़िया पैंट पहना था, आर्मी टाइप का पैंट था, जूता रेड चीफ का, घड़ी क्या बोलते रैडो की, बढ़िया टॉप खड़ा हुआ था, एकदम फुल रंगबाजी में खड़ा था। केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम था, पीजीटी लेक्चरर का। उसी समय नवोदय विद्यालय का इंटरव्यू चल रहा था। इंटरव्यू दे करके मैं आया था साउथ से, दक्षिण भारत से। तो 3 बजे पहुंचा था, 5-6 बजे पहुंच गया एग्ज़ाम देने। तो वहाँ पे मुझे एक लड़की ने देखा, तो मेरे से संपर्क करी, मेरे से थोड़ा सा मतलब फ्रेंडशिप करने के लिए आई। तो उसको लगा कि यार कि बेहतरीन पर्सनालिटी है, बेहतरीन है, पक्का बुलेट से नहीं तो फिर बुलेट से आया होगा, बाइक वाइक से आया होगा। उसने मेरे से संपर्क करने का प्रयास किया। तो जब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो उसने कहा हाउ वाज द एग्ज़ाम। मैंने कहा नींद आ रही थी, पूरे 3 दिन से सोया नहीं हूँ, 3-4 दिन से सोया नहीं हूँ। तो मैं तो क्या सो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं कंफ्यूज हो गया। तो बोली कि अच्छा चले। तो मैं गया, चुपचाप अपनी साइकिल उठाया, निकल। तो कही मैं तो सोची आप बुलेट से आए होंगे। मैंने कहा पड़ गई ना चक्कर में, ऐसे ही होता है। समझ गया ना आप लोग भी बाकी मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो वही चीज़ है। फिर मैं अपनी साइकिल उठा, देखो एक चीज़ है, साइकिल से भले चलता था मैं, रंगबाजी फुल रहती थी। रंगबाजी होनी चाहिए। रंगबाजी का मतलब ये है कि जो आप कर रहे हो, उस चीज़ पे पूरा भरोसा होना चाहिए, उस चीज़ में फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, कैमरा बंद कर लो। चलो तो अब कह रहा है, क्या बोलते हैं कि एंड दे इन फ्रांस बेस्ट रैंक एंड स्टेशन। कहता फ्रांस में तो लोग कपड़े बहुत गजब गजब के पहनते हैं। बेस्ट रैंक मतलब फ्रांस सुरा और सुंदरियों का देश कहा ही जाता है। फ्रांस में क्या है कि चीज़ें जो होती हैं वो हाई फाई क्लास की होबई करती है। ठीक है, फ्रांस जो है वो सुरा सुंदरियों का देश कहा ही जाता है। वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं वो हाई फाई क्लास की होबई करती है। ठीक है, तो अब आर द मोस्ट, अब यहाँ पे कह रहा है कि आर ऑफ मोस्ट सेलेक्ट जनरस चीफ इन दैट नीदर अ बारोवर नॉर लेंडर। आप लोगों को पता है कि ये लाइन सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। भैया ना तुम किसी से पैसे लो और ना तुम किसी को पैसे दो। ठीक है, चलो। लोन ऑफ ए लॉसेस बॉथ इट सेल्फ अ फ्रेंड एंड बोरोइंग टेल्स एज ऑफ हस्बेंड्री। कह रहा है क्या बोलते हैं कि दोस्ती टूट जाती है अगर आप पैसे लेते हो तो। द एबव ऑल टू दाइन वन सेल्फ ट्रू। ये कहता है कि सारी चीज़ें जो कुछ मैंने बताई है तुम्हें, उन सभी चीज़ों के प्रति तुम ईमानदार रहना। समथिंग इज रोड इन स्टेट ऑफ डेनमार्क। ये सबसे ज़्यादा पूछे वाला लाइन है। मर्सिलस कहता है कि डेनमार्क में कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, मर्सिलस कहता है कि डेनमार्क में कुछ तो गड़बड़ है। होरेशियो कहता है कि हेवन विल डायरेक्ट, भगवान रास्ता दिखाएंगे क्या करना है कैसे करना है। अब हैमलेट कहता है ओ मोस्ट परनीसियस वुमन। अरे निकम्मी औरत, नीच औरत, घटिया औरत। ओ विलेन स्माइलिंग टाइम विलेन। क्लाडियस के लिए, अपनी अम्मा के लिए कहा है कि परनीसियस वुमन।
और अपने चाचा के लिए कहा है कि ओ विलेन स्माइलिंग टाइम विलेन, जो मुस्कुरा रहा है वही है विलेन। दैट वन में स्माइल एंड बी अ विलेन। मुस्कुराता रहता है, सबसे खतरनाक वही है। हरदम मुस्कुराता रहता है, सबसे खतरनाक वही है। एटलीस्ट आई एम श्योर इट मे बी सो इन डेनमार्क। ठीक है, मुझे पता है कि वो डेनमार्क में ही है। अब लिख रहा है, सो अंकल देयर यू आर नाउ टू माई वर्ड, इट इज अड्यू रिमेंबर मी, आई हैव सॉर्न इट। क्लाडियस के लिए कहता है कि ध्यान रखना, मैंने शपथ ले लिया कि मैं तुम्हें मारूंगा। नमस्कार, याद रखना मुझे तुम याद रखना। हैमलेट कहता है, देयर इज नेवर अ विलेन ड्वेलिंग इन ऑल डेनमार्क बट ही इज अरेंट नेव। अपने चाचा के लिए कह रहा है कि डेनमार्क में कभी क्या बोलते, कोई कुख्यात, कोई घटिया आदमी नहीं था, लेकिन एक पैदा हो गया और वो है मेरा चाचा होरोशियो। देयर नीड्स नो घोस्ट माय लॉर्ड, कम फोर्थ फ्रॉम द ग्रेव टू टेल अस दिस। होरेशियो कहता है कि यहाँ पे उसके पिताजी को कहता है, किंग हैमलेट को बोलता है कि यहाँ पे घोस्ट की जरूरत नहीं है, आप बाहर आओ और आप बातें करो। आप कब्र से बाहर आओ और आप हमसे बातें करो, क्या कहना चाहते हो, क्या प्रॉब्लम है आपको। हैमलेट, यू एज योर बिजनेस एंड डिजायर शैल पॉइंट यू, फॉर एवरी मैन हैज बिजनेस एंड डिजायर सच एज इट इज फॉर माइन ओन पुअर पार्ट, लुक यू आई विल गो प्रे। तुम्हारा कुछ बिजनेस है, कुछ काम धंधा है, कुछ डिजायर है, कुछ तैयारियां, कुछ इच्छाएं हैं, इसी तरह से मेरी भी हैं, लेकिन मेरी जो है वो बड़ी पुअर है, हैमलेट कहता है, लुक यू, चलो आई विल गो एंड प्रे, मैं जा रहा हूं, मैं प्रे करूंगा। हैमलेट कहता है, हिक एट यूबिक का मतलब होता है आया हुआ क्वेश्चन। हिक एट यूबिक आया हुआ क्वेश्चन है। हिक एट यूबिक का मतलब होता है कि हियर एंड एवरीवेयर, देन वेल शिफ्ट आवर ग्राउंड, कम ही द सिटी। चलिए, अब हैमलेट, द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट, ओ कर्स स्प्राइट। द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट एक फिलिप के डिक का एक नॉवेल भी है। द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट, दैट एवर आई वॉज बॉर्न टू सेट इट राइट, निकम लेट्स गो टुगेदर। कहता है कि ये जो समय है, इस समय को सही नहीं किया जा सकता। मेरा जन्म किस लिए हुआ है? मेरा जन्म हुआ है इन चीजों को सही करने के लिए। मेरा जन्म हुआ है इन चीजों को सही करने के लिए, आओ हम चलें साथ में। अपने मित्रों को बोलता है, क्या बड़ा गड़बड़ी है, बहुत गड़बड़ी है, बहुत सारी चीज़ें डैमेज है, मैं जन्म लिया हूँ इन चीज़ों को सिस्टमैटिकली बैठाने के लिए। ठीक है, पोलोनियस ने एक लाइन कहा है कि वाई डे इज डे, दिन दिन क्यों होता है, नाइट इज नाइट, रात रात क्यों होती है, एंड टाइम इज टाइम, समय समय क्यों होता है, वर नथिंग बट टू वेस्ट नाइट डे एंड टाइम। ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब कुछ नहीं होता है। इट्स अ वेस्ट ऑफ डे नाइट एंड टाइम। दिन की बर्बादी है, रात की बर्बादी, समय की बर्बादी, ये बर्बाद करने के लिए और कुछ नहीं है ज़्यादा। लॉर्ड पोलोनियस कहता है, पीडीएफ मैंने आप लोगों को ग्रुप में भेज दिया है, उसका आप लोग प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, ओके। और उसका फिर दोबारा आप चाहे तो इसको मैं यूट्यूब पर भी अपलोड कर दूंगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, इसको परमानेंटली यूट्यूब पर हो जाएगा और बाकी ऐप पर रहेगा। ऐप पर अगर बाई चांस अगर डिलीट हो जा रहा है किसी भी टेक्निकल इशू की वजह से, तो आप क्या बोलते हैं कि यूट्यूब पर इसको बढ़िया से प्रॉपरली बाद में देख सकते हो, ओके। ठीक है, चलिए अब कह रहा है लॉर्ड पोलोनियस, देयर सिंस ब्रेविटी
इज द सोल ऑफ इट। बड़ी बड़ी बात, बहुत बड़ी बात कह रहा है। इंपॉर्टेंट लाइन है, वाई डे इज डे, नाइट इज नाइट एंड टाइम इज टाइम, वर नथिंग बट टू वेस्ट द नाइट डे एंड टाइम। दिन दिन क्यों होता है, रात रात क्यों होती है, और समय समय क्यों होता है? ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ऑफ डे नाइट एंड टाइम। ये सिर्फ दिन रात और समय की बर्बादी और कुछ नहीं है। अब पोलोनियस क्या बोलते हैं कि बड़ी सी बात कहता है, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। ये पोलोनियस की लाइन है और हम लोग इसको प्रोवर्ब के रूप में इस्तेमाल भी करते हैं। जो चालाक व्यक्ति होता है, जो समझदार व्यक्ति होता है, वो थोड़े में बहुत बड़ी बातें कहता है। समझदार व्यक्ति जो होता है थोड़े में बहुत बड़ी बातें कहता है। एंड टेडियसनेस द लिम ऑफ आउटवर्ड फ्लोरिसेस, आई विल बी ब्रिल योर नोबल सन इज मेट। और जब आप लंबी बातें खींच खांच करके कहते हो तो बहुत थकाऊ होती है। मैं ज़्यादा इधर उधर नहीं करूँगा, बस इतना बताऊँगा कि आपका जो बढ़िया बेटा है, आपका जो अच्छा बेटा है, वो पागल हो गया। क्वीन गैटरूड कहती है, मोर मैटर विथ लेस आर्ट। कोई चालबाजी तो नहीं किए हैं, थोड़े में बड़ी बात कह रहे, कोई चालबाजी तो नहीं किए हैं आप। तब कहता है, मैडम आई स्वेयर आई यूज नो आर्ट। मैडम कसम खा के कह रहे हैं, कोई चालबाजी नहीं है। आपका बेटा पागल हो गया तो पागल हो गया है, बस दैट्स ऑल। अब रीड्स कह रहा है, रीड करता है हैमलेट। हैमलेट का लेटर है, पोलोनियस रीड कर रहा है। हैमलेट का लेटर है, पोलोनियस रीड कर रहा है। डाउट दाउ द स्टार्स आर फायर। एक चीज बता दे पोलोनियस, याद रखना बेटा, तुम याद रखना। हैमलेट बोल रहा है पोलोनियस को पत्र के माध्यम से, और उस लेटर को क्या बोलते हैं कि पोलोनियस रीड कर रहा है, डाउट दाउ द स्टार्स आर फायर। इस चीज पे डाउट कर लेना कि जो आसमान में तारे हैं वो सारे के सारे आग के गोले हैं। डाउट दैट द सन डथ मूव। और ये भी डाउट कर लेना कि सूर्य क्या बोलते हैं कि घूम रहा है, चक्कर मार रहा है। डाउट ट्रुथ टू बी एन आर। इस पर भी तुम डाउट कर लेना, शंका कर लेना कि सत्य जो है वो झूठ हो सकता है, बट नेवर डाउट। लेकिन इस चीज पे डाउट मत करना। आई लव ओ डियर ओफिलिया, मैं अपने ओफिलिया से प्रेम करता हूँ, इस पर तुम बेटा डाउट मत करना। आई एम इल ऑफ दीज नंबर्स, आई हैव नॉट आउट ऑफ रैकॉन माई कॉन्स। मेरे पास कोई ऐसी कला नहीं, मैं अपने दर्द को क्या बोलते हैं कि कंट्रोल कर सकूं। बट दैट आई लव द बेस्ट, ओ मोस्ट बेस्ट, बिलीव इट। अड्यू। प्रेम पत्र ओफिलिया को भेजा गया था। प्रेम पत्र ओफिलिया के पापा ने ले लिया, और उसमें क्या बोलते हैं, उस प्रेम पत्र में क्या लिखा था उसको पढ़ रहा है ओफिलिया का बाप लॉर्ड पोलोनियस। आई लव द बेस्ट, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। ठीक है, कह रहा आई लव द बेस्ट, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। ओ मोस्ट बिलीव इट, मान जाओ, भरोसा करो, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। Why then it is none to you, for there is nothing either good or bad, but thinking makes it so. To me it is a prison. समझे क्या कह रहा है? There is nothing good or bad. ना कुछ बुरा है ना कुछ अच्छा है। आपकी सोच अच्छा भी बनाती है, बुरा भी बनाती है। मुझे आप गलत सोच रहे हो, आप मुझे गलत देखोगे। आप सही सोच रहे हो, आप मुझे सही देखोगे। ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है, जिसको जैसा सोचोगे वो वैसा ही दिखेगा। और कहता है कि जो डेनमार्क है ये एक डेनमार्क की जेल की तरह है। डेनमार्क किसकी तरह है? एक जेल की तरह है। चलिए अगला है रोजेनक्रेंट्ज़ एंड गुल्डस्टेइन से बात कर रहा है, और इसी पे ये लाइन कहता है कि व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। आया हुआ लाइन है प्रीवियस ईयर में, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। आदमी भी कमाल की चीज़ है यार, आदमी भी कमाल की चीज़ है। हाउ नोबल इन रीजन, कारण कितना बढ़िया बढ़िया देता है कि ऐसा था वैसा था, ये था वो था।
हाउ इनफाइनाइट इन फैकल्टीज, और ये चीज़ें इसको कितनी चाहिए, कितनी चीज़ें ये बटोरना चाहता है कि ये रख ले, वो रख ले, ये रख ले, इनफॉर्म एंड मूविंग हाउ, और ये चीज़ों को करता कैसे है। कमाल का चीज़ यार ये आदमी। एक्सप्रेशन एडमिरेबल, इन एक्शन हाउ लाइक एन एंजल, और बातें ऐसे बोलता है और प्रशंसा ऐसे करता है, इन एक्शन काम ऐसे करता है, हाउ लाइक एन एंजल, ऐसा लगता है जैसे ससुर आदमी ने भगवान है। लाइक एन एंजल इन अप्रिहेंशन हाउ लाइक ए गॉड, और जब सोचना चालू करो तो ये लगता है जैसे कि भगवान है। द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, द पैरागॉन ऑफ एनिमल्स, दुनिया की सुंदरता कैसी है, पैरागॉन ऑफ एनिमल्स, द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स को पैरागॉन कहते हैं। एंड एट टू मी व्हाट इज दिस क्विंटेसेंस ऑफ डस्ट, मैन डिलाइट्स नॉट मी, नो नॉट वुमन, मेरे लिए क्या है ये, मेरे लिए क्या है, इंसान माटी का पुतला है। मैन डिलाइट्स नॉट मी, मुझे लोग नहीं भाते, मुझे आदमी लोग नहीं अच्छे लगते, मुझे आदमी नहीं अच्छे लगते, नीदर वुमन, औरतें भी नहीं अच्छी। इनको ना आदमी अच्छे लगते हैं, न इनको औरतें अच्छी लगती हैं। दो बाय योर स्माइलिंग यू सीम टू से, लेकिन तुम्हारी स्माइलिंग से पता चल रहा है कि तुम कुछ कहना चाहती हो। लॉर्ड पोलोनियस, देखिए अब यहाँ पर शेक्सपियर साहब ने इनके माध्यम से बताया है कि क्या चीज़ कैसे होना चाहिए, एक हिस्ट्री कैसा होना चाहिए, एक ट्रेजेडी कैसा होना चाहिए, एक कॉमेडी कैसा होना चाहिए। शेक्सपियर साहब ने क्या बोलते हैं इस चीज़ के माध्यम से बता दिया, यहाँ पर पोलोनियस के माध्यम से, लॉर्ड पोलोनियस के माध्यम से बता दिया है। जब हैमलेट आता है और हैमलेट क्या बोलते हैं कि पूछता है कि भाई एक बात बताओ, ये जो सारे एक्टर आए हुए हैं ये एक्टर कैसा कैसा क्या बोलते हैं रोल अदा कर सकते हैं, ये लोग क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तब बताता है द बेस्ट एक्टर्स इन द वर्ल्ड, द बेस्ट एक्टर्स इन द वर्ल्ड, इधर फॉर ट्रेजिडी, ये ट्रेजिडी के लिए भी अच्छे हैं, कॉमेडी कॉमेडी के लिए अच्छे हैं, हिस्ट्री हिस्ट्री के लिए अच्छे हैं, पास्टोरल पास्टोरल के लिए अच्छे हैं, पास्टोरल कॉमेडी कॉमेडी के लिए भी अच्छे हैं, हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल पास्टोरल हिस्टोरिकल पास्टोरल के लिए भी अच्छे हैं, ट्रेजिकल हिस्टोरिकल के लिए भी अच्छे हैं, ट्रेजिकल कॉमेडी के लिए भी अच्छे हैं, हिस्टोरिकल पास्टोरल के लिए भी अच्छे हैं। सीन इंडिविजुअल और नॉट पोएम अनलिमिटेड, पोएम भी इनके अच्छे हैं, ठीक है। सीन इंडिविजुअल, जो सीन है इनके इंडिविजुअल्स हैं, और इसका फिर और पोएम अनलिमिटेड, इसमें ज़्यादा पोएम की भी ज़रूरत नहीं है। सिनेका कैन नॉट बी टू हैवी, कह रहा है कि जो प्लेस होने चाहिए उसमें सिनेका मतलब कि ज़्यादा खून खराबा नहीं होना चाहिए, सिनेका मतलब खून खराबा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नार प्लाउटस टू लाइट, और बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं कि हंसी मजाक, बहुत ज़्यादा भद्दापनी, बहुत ज़्यादा घटियापंथी भी नहीं होनी चाहिए। फॉर द लॉ ऑफ रीट एंड द लिबर्टी दीज आर ओनली, इस तरह की क्या बोलते हैं लिखने की और स्वतंत्रता होनी चाहिए। ओके, अब हैमलेट कहता है कि नाउ आई एम अलोन। अच्छा, ये रोजेनक्रांट्ज़ एंड गुलिटस्टाइन ये थे कौन भाई, क्या थे ये कैरेक्टर, क्या थे ये रोजेनक्रांट्ज़ एंड गुलिटस्टाइन? ये पहले हैमलेट के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, पहले हैमलेट के फ्रेंड थे, अच्छा, फिर डेनमार्क में कोर्टियर बन गए, तो जासूस इनको कौन फिर स्पाई बन गए। किसने बनाया था स्पाई इनको? क्लाउडियस किस लिए बनाया था? हैमलेट पे नजर रखने के लिए। अच्छा, चलिए, नाउ आई एम अलोन, ओ व्हाट रोड एज पीजेंट स्लेव आई, अब मैं अकेला हूँ, कमाल है यार, मैं अकेला हूँ, एक दीनहीन हूँ मैं, ठीक है। चलिए, अगर एक बात और भी आगे देख लीजिए, इट इज़ मॉन्स्ट्रस दैट दीज प्लेयर्स आर हियर बट इन अ फिक्शन, इन अ ड्रीम ऑफ पैशन कुड फोर्स हिज सोल टू हिज ओन कॉन्सीट। एक कलाकार की बात करता है, वो कलाकार होना कैसे चाहिए, एक एक्टर जो होता है एक्टर होना कैसे चाहिए।
But in a fiction, in a dream of passion, could force his soul so to his own conceit. कह रहा है कि जो एक कलाकार होता है उसको स्वयं को झोंक देना चाहिए। जैसे आप लोगों ने एक वर्क पढ़ा था, एक पिक्चर देखी होगी, उसमें वो औरंगजेब का रोल किया था। किसने? ये दीपिका पादुकोण के पति ने, क्या नाम था उसका? रणवीर सिंह, है ना? हाँ, वो पद्मावत वो खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी का रोल किया है रणवीर सिंह। अलाउद्दीन खिलजी का रोल किया था। तो हैदर। वो पूरी तरह से एकदम पागल हो गया। मतलब उसको लगता था कि पिक्चर के बाद भी वो अलाउद्दीन है। 6 महीने तक उसका ट्रीटमेंट चला है, तब जा करके वो सही हो पाया है। शेक्सपियर वही बात कह रहा है, कुड फोर्स हिज सोल सो हिज ओन कॉन्सीट, अपने आप को पूरी तरह से उसी में डुबा दो ले जा करके। अब कह रहा है, दे हैव प्रोक्लेम्ड देयर मैलफैक्शंस, उन्हें अपनी गलतियों को भी दिखाना चाहिए। फॉर मर्डर के लिए, दो इट हैव नो टंग, बोलने की जरूरत नहीं है। विल स्पीक विद मोस्ट मिरेकुलस आर्गुमेंट, आई हैव दिस प्लेयर्स प्ले समथिंग लाइक मर्डर ऑफ माई फादर बिफोर माई अंकल। ये सारे के सारे जो प्लेयर्स हैं, ये सारे के सारे मेरे पिता की मृत्यु के बारे में प्ले करेंगे, परफॉर्म करेंगे। किसके सामने? मेरे अंकल के सामने। ठीक है? बिफोर माई अंकल आई ऑब्जर्व हिज लुक्स, मैं अपने अंकल का लुक देखूंगा। एंड आई टेंट हिम टू द क्विक, इफ ही बी ब्लैंच आई नो माई कोर्स द स्पिरिट दैट आई हैव सीन, मैं जानता हूं, मैं अपना कार्य जानता हूं। मैंने जिस आत्मा को देख रखा है, मैंने उस आत्मा को देखा है। मे बी द डेविल, साधु शैतान, क्या पता कि उस आत्मा ने जो बात कही साधु शैतान भी हो सकता है। एंड द डेविल हैथ पावर, शैतानों के पास ये शक्ति होती है टू अज्यूम अ प्लीजिंग शेप, ये कुछ भी बन सकते हैं। अब इसको डाउट हो रहा है, इसको डाउट हो रहा है कि शैतान हो सकता है ना वो, क्या पता मेरे पिताजी सही हो मरे हों। शैतानों के पास तो पावर होते हो, तो किसी भी रूप को धारण कर सकते हैं। एंड परहैप्स आउट ऑफ माई वीकनेस माई मेलॉन्कली, एज ही इज वेरी पोटेंट विथ सच स्पिरिट abuses me, damn me, I'll have crowns, more relatives than this. The play is the thing where I'll catch the conscience of the king. बस इतनी लाइन इंपॉर्टेंट है। The play is the thing where I catch the conscience of the king. प्ले ही वो जगह है, प्ले ही वो चीज़ है जिसके माध्यम से मैं क्या बोलते हैं कि अपने राजा के कॉन्शस को, ध्यान को पढ़ पाऊंगा। ठीक है? एक्ट 3 सीन 1, आगे बढ़ा जाए जी, कोई दिक्कत तो नहीं? इट विल टेक हाफ आवर, अभी आधे घंटे और लगेंगे। आगे बढ़ा जाए, हेमलेट को पूरा कंप्लीट किया जाए, बताइए। जी सर। कोई थका वका तो नहीं है? थकान तो हमको लग गई, क्या बोलते हैं, क्योंकि आज हमने सुबह एक्सरसाइज नहीं किया। हमारी एक आदत है कि मैं मॉर्निंग में एक्सरसाइज जरूर करता हूँ, लेकिन कपड़े वपड़े प्रेस करने लगा, आज मेरे को निकलना था एक जगह, तो मैं एक्सरसाइज नहीं किया। और एक्सरसाइज जरूर किया करो, अगर आप रेगुलरली अगर आप एक्सरसाइज करो, अगर आप एक आध दिन नहीं करोगे तो यू विल फील अनकम्फर्टेबल, अनईजी। हाँ, अनईजिलाइज द क्राउन, कहाँ की लाइन है? हेनरी 4 पार्ट 2। चलिए, टू बी और नॉट टू बी, हम करें या ना करें, दैट इज द क्वेश्चन। यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इस चीज को किया जाए या ना किया जाए, दैट इज द क्वेश्चन। वेदर इट इज नोबलर इन माइंड टू सफर, अगर हम अपने दिमाग में चीजों को रखेंगे तो हम परेशान होते रहेंगे। द स्लिंग्स एंड द एरोज ऑफ आर्ट्रेजियस फॉर्चून और टू टेक आर्म्स अगेंस्ट द सी ऑफ ट्रबल्स एंड बाय अपोजिंग देम। देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है, टू डाई टू स्लीप नो मोर, बाय द स्लीप से वी एंड द हेड।
कितनी बढ़िया लाइन का है। इंपॉर्टेंट लाइन जो है जहाँ से बोला अंडरलाइन किया गया है, टू डाई स्लीप, मृत्यु क्या है? एक लंबी नींद के समान है। सोने से हमारा जो सर दर्द होता है ना वो खत्म होता है, सोने से हमारा सर दर्द खत्म होता है। थाउजेंड्स नेचुरल शॉक्स जो दुनिया भर के झटके मिलते रहते हैं, शारीरिक झटके मिलते रहते हैं, वो सब सारे सही हो जाते हैं प्रॉपर नींद लेने से। द फ्लैश इज हियर, इट इज कंज्यूमेशन devotedly to be waste, to die, to sleep, to purchase a dream. Aye, there is a सोना भी मौत के समान है, मौत भी सोने के समान है, दोनों एक ही है, ठीक है। बट दैट द ड्रेड ऑफ समथिंग आफ्टर डेथ, अब जब इसको सुसाइड करना होता है तब कहता है कि बट द ड्रेड ऑफ समथिंग आफ्टर डेथ, द अनडिस्कवर्ड कंट्री फ्रॉम हुज पॉल, कहता मर तो जाएं लेकिन मरने के बाद जाएंगे कहाँ, वापस आ पाएंगे? किसी को आज तक मैंने वहाँ से वापस आते नहीं देखा है, ठीक है। नो ट्रैवलर्स रिटर्न बजल द, कोई वापस नहीं आया है। मरने के बाद जो गया है कोई वापस नहीं आया है। The conscious does make cowards of us all. ज़्यादा सोचोगे तो कमज़ोर बन जाओगे। कितनी बढ़िया लाइन कह रहा है अगर ज़्यादा सोचोगे तो कायर बन जाओगे। And the snake, डर लगेगा बहुत ज़्यादा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों? तो ये बीमारी से मैं ग्रसित हूँ। मैं वही तो बता रहा हूँ, सोचना बंद करो, डर लगेगा। ज़्यादा सोचोगे तो डर लगना चालू हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग सोचना बंद कर दीजिए। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, सब सही है। सिलेक्शन होगा नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं। अरे नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? 4-6 महीने आप लेट जाओगे, बस फेल हो गए तो बहुत बड़ा नुकसान थोड़ी ना होगा। 2-4 महीने और आगे जाओगे, 4-6 महीने और रोटी बनाना नहीं होगा तो उससे बड़ी वाली नौकरी मिलेगी, इसलिए नहीं होगा। बस सिंपल सी बात है। मैं वही कल अपने मित्र से बात कर रहा था। हमारे एक मित्र डीके थे, वो हमारे बड़े जलनखोर मित्र थे। डीके ने क्या किया कि 150 जगह नियोजित शिक्षक का सन 2018-19 में फॉर्म आया था बिहार गवर्नमेंट में, अपना डाले 150 जगह कि हमारा सिलेक्शन कैसे भी करके हो जाए प्राइमरी। हमारे भाई साहब वो भी सोच रहे थे चिंटू का ना हो तब अच्छा है, मतलब मेरा ना हो तो अब अच्छा है, उसका हो जाए। अपना भी फॉर्म डाला, वो 150 जगह। हमारे छोटे भाई साहब और हमारे मित्र दोनों ने मिलकर के 150 जगह फॉर्म डाला अपना, और हमारा फॉर्म डाला एक जगह। बहुत फ़ोन करने के बाद हम गए, काउंसलिंग करवाए, हमारा नहीं हुआ। इन लोगों का सिलेक्शन फाइनल हो गया। अब मुझे गुस्सा लगी कि मेरे साथ तो धोखा हुआ। भाई से तो भाई, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई से गुस्सा हो सकता हूँ, क्योंकि पैसे मेरे पास थे नहीं, तो भाई से बात तो करना पड़ता। मित्र से मैंने बात करना बंद कर दिया कि तुमने मेरे साथ धोखा किया। 1 साल जब मैंने इलाहाबाद तैयारी कर लिया, तब मुझे समझ में आया कि बेटा तूफान शर्मा बहुत बढ़िया हुआ। अगर प्राइमरी में नौकरी पा गए होते तो प्राइमरी लायक रह जाते, उसके आगे ना भाग पाते। मेरे भाई साहब प्राइमरी में नौकरी पा गए, वो भी प्राइमरी में नौकरी पा गए। मेरे भाई साहब प्राइमरी के प्राइमरी में रह गए, और वो भी भाई साहब प्राइमरी से बीपीएससी पीजीटी हो गए फिलहाल तो, लेकिन उसके आगे नहीं बढ़ पाए। अच्छा हुआ कि मेरा उस समय नहीं हुआ, मैं तैयारी करने गया, 4 साल 5 साल मैंने तैयारी किया। अच्छा हुआ कि 2021 टीजीटी में मैं फेल हुआ। अच्छा हुआ कि जीआईसी लेक्चरर में फेल हुआ। लास्ट में जाके जीआईसी ही मिला, पेंशन के साथ में, हाई सैलरी के साथ में। तो जो होता है सो अच्छे के लिए होता है। बस आप अपना बेस्ट देने का प्रयास करो। सिलेक्शन हो रहा है तो भी ठीक है, नहीं हो रहा है तो भी ठीक, ओके। इसलिए सोचिए, सोचना बंद करिए, ठीक है। चलिए, हैमलेट क्या बोलते हैं? कहता है ट्रूली फॉर द पावर ऑफ ब्यूटी विल सूनर ट्रांसफॉर्म ऑनेस्टली what is the bought then forced to honesty can translate beauty to into his likeness. This was sometime paradox, but now the time gives it proof I did love you once.
कभी मैंने तुमसे प्यार किया था। ओफिलिया कहती है कि आई वॉज मोर डिसीव्ड, मैं तुमसे बहुत बड़ा धोखा खाई। कहता है हेमलेट, आया हुआ लाइन है, गेट टू दी ननरी, ननरी में चली जाओ, नन बन जाओ। Why wouldst thou be a breeder of sinners? कहा तुम क्या मतलब पाप के बच्चे पैदा करना चाहती हो? कहा तुम पाप करना चाहती हो? कहा पापिन बनना चाहती हो? कहा बच्चे पैदा करना चाहती हो? I am myself indifferent, honest, but that I could not accuse me of such things that I were better my mother had born me. अच्छा होता कि मेरी माँ ने मुझे जन्म नहीं दिया होता। तुम क्या करोगे? प्यार करके, शादी करके तुम क्या करोगे? बच्चे पैदा करोगी? पापी बच्चे पैदा करोगी? अच्छा होता कि मेरी माँ ने क्या बोलते मुझे जन्म नहीं दिया होता। बाकी और सब तमाम सारे लाइन्स है, वहाँ से हट करके हम लोग आते हैं। द माउस ट्रैप मैरी हाउ टॉपिकली डिस्प्ले अ मर्डर डन इन विनय गॉन्जागो की डेथ से रिलेटेड है। एक लाइन है यहाँ पर, लेट मे बी क्रूएल बट नॉट अननेचुरल। क्रूएल तो बन जाओ लेकिन अननेचुरल नहीं। एक गटाई दबा के मार डालो, तलवार से मार डालो, नहीं। आई स्पीक द डैगर्स टू हर बट यूज माई टंग एंड सोल इन द हाइपोक्राइट्स, हाउ इन माई वर्ड्स सोअर सी बी सेंट to give them say never my soul consent. Let me be cruel but not unnatural, मतलब कि मुझे क्या बोलते हैं कि अपनी माँ के प्रति क्रूएल होना है लेकिन अननेचुरल नहीं होना है। ठीक है, चलिए कुछ और है, छोटे छोटे सी इंपॉर्टेंट लाइन है। फॉरगिव मी फॉर माई फॉल मर्डर, सब ऐसे ही है। अब कहता है कि विलन किल्स माई फादर एंड फॉर दैट I his sole son, same villain sent to heaven. This is higher salary, not revenge. एक विलन ने मेरे पिताजी को मार दिया, मैं क्या बोलते उसी का बेटा हूँ और मैं भी आया हूँ उसे स्वर्ग पहुँचाने के लिए, लेकिन अभी नहीं। वो पूजा कर रहा है, पूजा करते समय अगर उसको मैंने अगर मारा तो वो स्वर्ग को पाएगा। ठीक है, और ये तो गलत हो जाएगा कि अगर क्या बोलते पूजा करते समय मैं उसको मार रहा हूँ और उसे स्वर्ग मिल रहा है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसे पाप का दंड देने के बजाय मैंने क्या बोलते हैं कि उसको पुरस्कार दे दिया। जाओ बाहर जाओ। ठीक है, आई लव ओफिलिया 40,000 ब्रदर, मैं ओफिलिया को प्रेम करती हूँ कितना, जितना कि 40,000 भाई भी नहीं कर सकते। मैं इतना प्रेम करती हूँ जितना कि 40,000 भाई भी नहीं कर सकते। कुड नॉट विद ऑल देयर क्वालिटी ऑफ लव मेक अप माई सम व्हाट विल दाउ डू फॉर हर। कह रहा है कि मैं इतना प्रेम करता हूँ जितना कि ओफिलिया को 40,000 भाई भी मिल करके नहीं कर सकते। लाइन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो सुन लीजिए, क्या बोलते कह रहा है कि देयर इज, बस अंतिम है, 10 मिनट और आप लोग अपने आप को संभाल कर रखिए, सिर्फ 10 मिनट, ओनली 10 मिनट्स, 5 मिनट्स 10 मिनट्स ओनली। कह रहा है कि देयर इज ए स्पेशल प्रोविडेंस इन अ फॉल ऑफ स्पैरो, जो कुछ भी होता है सब भगवान की इच्छा से होता है। वो जैसा प्लान करता है वैसा ही होता है। ठीक है, इफ इट बी नाउ इट इज नॉट टू कम, अगर यह भी होना है होगा। इफ इट बी नॉट बिकम इट विल बी नाउ, अगर अभी नहीं होना होगा तो हो जाएगा। ठीक है, द रेडीनेस इज ऑल, अभी होना है नहीं होना है, होना है नहीं होना है। कह रहा है भैया एक चीज़ याद रखना, बस वैकेंसी आएगी, फॉर्म भरा जाएगा, एग्जाम होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, रेडीनेस इज ऑल, तैयार रहना सीख लो, तैयारी करके रख लो। मैं 4 साल से भरा पड़ा था, मौका मिला घसीटता चला गया। 4 साल से भरा पड़ा था, मौका मिला घसीटता चला गया एक तरफ से। अब आओ बेटा तुम, readiness is all, since no man has aught of what he leaves, what he is leave betimes. अब हेमलेट लास्ट में कहता है कि गिव मी द कप,
लेट गो बाय हेवन आई गो ओ गुड होरेशियो व्हाट अ बाउंडेड कप दो यार, मैं भी 4 बार पी लूँ, जाऊँ स्वर्ग की तरफ बढ़ूँ। होरेशियो, तुम्हारा जो नाम है वो कितना दर्दनाक टाइप का है, बड़ा दर्दनाक नाम है तुम्हारा। थिंग्स स्टैंडिंग द अननोन, थिंग्स स्टैंडिंग द अननोन शैल लीव बिहाइंड मी। मेरी चीज़ें जो मैंने कर रखी है, बस 10-5 मिनट और आप लोग रुकिए, ज़्यादा नहीं। मेरी चीज़ें जो मैंने कर रखी हैं वो अननोन रह जाएंगी मेरे जाने के बाद। इफ़ thou didst ever hold me in thy heart, अगर तुम मुझे सच में प्यार करते हो, सच में तुम मुझे अगर अपने दिल में रहते हो, absent thee from felicity awhile, and this is harsh word troth I breathe in pain to tell the story। ये मरने वरने की तुम सोच दो मेरे साथ कि तुम मुझे मेरे साथ मरना चाहते हो, छोड़ दो ये सब सारे विचार। नहीं, मेरे मरने के बाद, मेरे जाने के बाद तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें मेरी जो मैं मरा हूँ, जो मैंने जो किया है, ये सारी की सारी स्टोरी लोगों को बताना है। ओ आई डाई होरेशियो, होरेशियो मैं मर रहा हूँ, होरेशियो अब मैं मर रहा हूँ। द पोटेंट पेशेंट डिसीट बिट्रायल करप्शन, मैं मर रहा हूँ किससे? धोखा, करप्शन, भ्रष्टाचार, डिसीट्स quite cross my spirit। I cannot live to hear the news from England, but I do prophesy the election light on voting brass। इंग्लैंड से जो शुभ समाचार आएगा उसको सुनने के लिए मैं क्या बोलते हैं कि जिंदा नहीं रहूंगा, मैं तो मर रहा हूं मित्र, लेकिन बस एक बात कहना था कि इस चीज को तुम लोगों को जरूर बताना। He has time wise, so tell him with the occurrence more and less, which have solicited, the rest is silence। कह रहा है कि 14 ब्रास आ रहा है, माइक बंद करिए जी उमा मौर्य, माइक बंद करिए। कह रहा है कि 14 ब्रास आ रहा है, मैं जिंदा नहीं रहूंगा चीज़ों को सुनने के लिए, लेकिन कह रहा है कि मैं चीज़ों को सुनने के लिए जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन एक चीज़ है कि मुझे शांति मिलेगी। द रेस्ट इज साइलेंस, बाकी जो कुछ भी है वो देखा जाएगा। ओके, कल बाकी बचे हुए क्या बोलते हैं कि जो प्लेस हैं उसके लाइन्स हम लोग देख लेंगे। ओके, थैंक यू।